दोस्तों, आप सभी लोग को पता होगा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन कौन है। वैसे तो अल्बर्ट आइंस्टाइन किसी पहचान की मोहताज नहीं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इन्होंने बचपन में बहुत ही परेशानियां झेली थी और बचपन में इनका जो सिर था वो नॉर्मल बच्चों के सिर से काफ़ी बड़ा था। इसके अलावा उनको बचपन से ही बोलने में बहुत दिक्कत होती थी, उनको बोलने में बहुत परेशानी होती थी। इन्होंने 4 साल में बोलना स्टार्ट किया था। हालांकि उन्होंने 4 साल की उम्र में बोलना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन तब वो तुतला कर बात करते थे और इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई 9 साल की उम्र में, जब वो स्कूल जाने लगे थे। ये काफ़ी शांत स्वभाव के थे, इसलिए बच्चे भी उनको बहुत तंग करते थे। यहाँ तक कि उनके टीचर भी उनको नहीं मानते थे, क्योंकि वो साइंस और मैथ्स के सब्जेक्ट को छोड़ के और बाकी सब्जेक्ट में फेल हो जाते थे। इनको अपना खुद का नंबर तक याद नहीं रहता था। हालांकि दोस्तों, आइंस्टाइन की अजीब हरकतें और आदतें बड़े होने के बाद भी ख़त्म नहीं। दोस्तों, आज हम आपको एक इंसिडेंट शेयर करने जा रहे हैं। एक दिन आइंस्टाइन एक मीटिंग में थे, तो उन्होंने एक कलीग ने उनसे पूछा, आप अपना नंबर दे सकते हैं? तो उन्होंने अपने पॉकेट से एक डायरी निकाली, उसे देखकर नंबर बताने लगे। तो कलीग देखकर हैरान हो गया। उन्होंने उनसे पूछा कि आपको अपना नंबर तक याद नहीं? और इसके बदले में आइंस्टाइन ने उनको जवाब दिया कि जो चीज़ मैं आपको अपनी डायरी से पढ़कर बता सकता हूँ, तो उसे याद रखने की क्या ज़रूरत है। दोस्तों, आइंस्टाइन बड़े होने के बाद भी अपने शूज़ की लेस खुद नहीं बांध पाते थे, और हालांकि इनको अपने हेयर कट कराना भी अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए उनके जो हेयर्स थे वो काफ़ी लंबे थे। दोस्तों, एक इन्हीं अजीब हरकतों वाले एक इंसान ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को इस दुनिया में लाए और उस थ्योरी से पूरी दुनिया ही बदल दी। फ्रेंड्स, यही रीज़न है कि लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिरकार आइंस्टाइन के दिमाग में ऐसा स्पेशल क्या था जो आम इंसान के दिमाग में नहीं था। और फिर इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस को सॉल्व करने के बाद 18 अप्रैल 1955 में इनकी डेथ हो गई। इनकी डेथ होने के बाद इनकी फैमिली मेम्बर्स ने एक पैथोलॉजी डॉक्टर थॉमस हार्वे को इनकी डेड बॉडी के चेकअप के लिए बुलाया। लेकिन फ्रेंड्स, जो थॉमस हार्वे थे उन्होंने बिना आइंस्टाइन की फैमिली की परमिशन के उनके ब्रेन को निकाल लिया और वहाँ से फरार हो गए। दरअसल थॉमस हार्वे ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो एक रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने को ये रिसर्च करनी थी कि आखिरकार उनके दिमाग में ऐसा क्या था जो आम इंसान के दिमाग में नहीं था। साथ ही वो ऐसी चीज़ें भी जानना चाहते थे जो साइंस और साइंटिस्ट दोनों को ही फ़ायदा पहुँचा सके। लेकिन दोस्तों, थॉमस को आइंस्टाइन का दिमाग को यूज़ करने के लिए रिसर्च के लिए परमिशन नहीं मिली। उसके बाद हार्वे ने उसके आइंस्टाइन के दिमाग को एक जार में रख के बेसमेंट में छुपा दिया। हालांकि दोस्तों, 20 साल बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन के बेटे एडवर्ड आइंस्टाइन की परमिशन से डॉक्टर हार्वे ने उस रखे हुए दिमाग पर रिसर्च करना स्टार्ट किया। इस रिसर्च से उनको यह पता चला कि जो आइंस्टाइन का दिमाग था उसका वेट 1230 ग्राम था, जो कि एक नॉर्मल इंसान के ब्रेन के वेट से कम था। नॉर्मल इंसान का ब्रेन का वेट 1300 से 1400 ग्राम तक की होता है। दोस्तों, इस रिसर्च में डॉक्टर ने आइंस्टाइन के ब्रेन को 40 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और इन सभी हिस्सों को दुनिया भर के पैथ कैप में भेज दिया। और फिर दोस्तों, रिसर्च में यह सामने आया कि जो ब्रेन का सेरिब्रल कॉर्टेक्स नाम का जो एक पार्ट होता है वो नॉर्मल इंसान के सेरिब्रल कॉर्टेक्स से अलग था। दोस्तों, अगर आपको सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बारे में नहीं पता तो हम आपको बता दें, यह हमारे ब्रेन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जो हमारे ब्रेन को जो भी कॉम्प्लिकेशन सिचुएशन होती है उसे सॉल्व करने में हेल्प करता है, जैसे कि खुद सोचना या सही गलत का फैसला करना और एडवांस इमेजिनेशन से बहुत कुछ। इस रिसर्च में बहुत सी रिपोर्ट बनाई गई जो कि मेडिकल लैंग्वेज में होने के बावजूद ना तो मैं आपको इसे अच्छे से बता सकता हूँ, ना ही आप इसे अच्छे से समझ सकते। साइंटिस्ट का यह मानना है कि टेक्नोलॉजी बढ़ने के बाद इस रिसर्च से बहुत सारे सच सामने आएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।